श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। साल के 365 दिन, कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी विषय के लिए खास होता है। हम बात करें 26 नवंबर की, तो ये तारीख हमारे देश के लिए खास दिन है। इस तारीख को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। इसे संविधान दिवस या विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों और जातियों को जोड़े रखा है। कहा जाता है कि इस संविधान के तहत हम सबको अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता से जीने का, स्वतंत्रता से हर कार्य करने का। परंतु इस संविधान या कानून के बारे में बहुत से लोग आज भी नहीं पता है कि यह क्या है, क्यों है। आज हम इस कानून दिवस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आज हमने इस विषय पर बातचीत करने के लिए ओबरा के आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है अतुल प्रताप सिंह जी को, जो कि अधिवक्ता हैं जनपद एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र में। तो चलिए आपसे बातचीत शुरू करते हैं। अतुल प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अतुल प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय कानून दिवस को मनाने के पीछे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? जी देखिए, राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस एक ही दिवस है जी, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसी भी प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र को संचालित करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वही मार्गदर्शन हमारा संविधान है जी। अपने देश में सर्वप्रथम आजादी के अग्रदूतों ने 1938 में अपने संविधान की आवाज उठाई थी जी। जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनाया जी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में पूर्ण रूप से संविधान को अंगीकृत किया और संपूर्ण गणराज्य में 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया जी। इसी से 26 नवंबर महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत में हमारे जो संविधान बना था उसको हम अंगीकृत किए। जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया, संविधान सभा के द्वारा ऐतिहासिक दिन था। इसलिए इसी दिन को हमारे जो प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मल्ल, लक्ष्मी शंकर सिंघवी तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं का एक समूह होता है जो सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ताओं का समूह है। उसके अथक प्रयासों से पहली बार 26 नवंबर 1979 को यह बृहत रूप से मनाया गया और फिर प्रत्येक वर्ष यह पूरे भारत में मनाया जाने लगा। जी। अच्छा, इस राष्ट्रीय कानून दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है वकील साहब? यह जो राष्ट्रीय कानून दिवस है जी। इसका मनाने का उद्देश्य यही था कि आम नागरिकों के अधिकारों, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस संविधान से मिला है उस ऐतिहासिक दिवस को धूमधाम से मनाया जाए, जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि इसी संविधान के तहत हमको अधिकार मिला हुआ है। साथ ही सभी लोग जागरूक हों कि संविधान दिवस को मनाया जाए और इसके साथ ही संविधान की रक्षा भी करना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यह फैसला किसके द्वारा लिया गया था वकील साहब कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाए? जी, ये सही आपने प्रश्न किया। जी। 26 नवंबर 1979 को सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा तथा जाने माने विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी जी ने एक अथक प्रयास किया कि जैसे महापुरुषों का हम जन्म तिथि मना करके पूरे देश में एक नई दिशा सोचने को देते हैं, उसी तरह जो हमारा संविधान है वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर को अंगीकृत किया था। उसे हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाए। इसलिए यह जो है कि ये प्रत्येक वर्ष मनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया। अच्छा अतुल प्रताप जी, इस भारतीय संविधान में कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ इसके बारे में बताएं। जी, जो अपना संविधान है जी, इसमें सभी चीज रोचक है जी। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान है और यह दुनिया के ऐसा किसी मुल्क में किसी संविधान में नहीं है। हमारे देश में बहुधार्मिक लोग नागरिक हैं और सभी
सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी संविधान ने सभी को स्वतंत्रता दिया हुआ है कि अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने धर्म को उपासना करें और राष्ट्र हित को देखते हुए कि वह राष्ट्र के लिए खतरा न हो। इसीलिए हमारा संविधान सबसे दुनिया का रोचक संविधान है कि हम सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार देते हैं। जी देखें, प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ मकसद होता है, कुछ सोच होती है और उसके अनुसार ही उस विषय से जुड़ा कार्य साल भर होता है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस वर्ष राष्ट्रीय कानून दिवस 2024 की थीम यानी विषय क्या रखा गया है? जी देखिए, जो संविधान दिवस 2024 का थीम है जी, वह है कि हमारा अभियान हर घर संविधान। जी देखिए, अपने देश में नागरिकों को अधिकार को लेकर के सभी राजनीतिक दल या कोई संस्था तो बताती है जी, लेकिन आम नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य को नहीं बता रही है, जबकि कर्तव्य बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम लोगों का यह 2024 का यह थीम है कि हमारा अभियान हर घर संविधान, क्योंकि संविधान की रक्षा करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और जब तक आम नागरिकों में यह जागरूकता नहीं आएगा कि हम लोगों को कर्तव्य भी बताया गया है, उस कर्तव्य को हम लोगों को पालन करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए किन किन गतिविधियों पर जोर दिया जाता है वकील साहब? जी, मेरा यह मानना आकलन है कि अपने देश में 50% लोग संविधान को अभी तक देखे ही नहीं, अनजान है इन सब चीजों से। बिल्कुल जी, और छुए ही नहीं है। तो हमारा यह मानना है कि सरकार कार्यक्रम के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि संविधान के प्रति संविधान दिवस के दिन सभी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा विद्यालयों तक तथा ग्राम पंचायत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर तथा सार्वजनिक स्थानों पर संविधान की प्रति दिखाया जाए और उनको यह बताया जाए कि यही वह पुस्तक है, यही वह संविधान है जो आप लोगों को सारे अधिकार देती है। तभी इसकी महत्ता बढ़ेगी और सारे लोग इस संविधान को लेकर के पढ़ेंगे और अपने अधिकार को जानेंगे और अपने कर्तव्य को जानेंगे, तब जाकर के राष्ट्र एक उन्नत की ओर जाएगा, बढ़ेगा। बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे वकील साहब? जी, हमारा ही संविधान ऐसा है कि अपने देश में निवास करने वाले सभी धर्म के लोगों को समान व्यवहार के तहत सभी तरह का अधिकार देता है जी। जबकि दुनिया के बहुत कम मुल्क में ऐसा है कि संविधान में सारे अधिकार प्राप्त नहीं है जी। सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है, क्योंकि चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है और वोट से ही इस देश के लोकतांत्रिक सरकार बनती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो है कि हमारे अधिकार है जी जी। और अपना जो एक सुंदर संविधान है जी, उसमें आम नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में अधिकार दिया गया है, जो बिना भेदभाव के हैं, जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, जिसमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है जी। वो बिना किसी रुकावट के। यह नहीं है कि वह उस धर्म का है तो उसको संविधान के तहत वह मान्यता नहीं दी गई है। सारे अधिकार सारे लोगों को अपने संविधान के तहत दिया गया है, जबकि यह दुनिया के देशों में ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा संविधान के तहत और क्या क्या किया जाता है, या इस संविधान के तहत क्या क्या होता है वकील साहब? जी, अपना जो संविधान है जी, वो भारत का सर्वोच्च कानून है, क्योंकि इसी से जो हमारी न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, संचालन होता है जी जी। और इसी से जितने नागरिक हैं, जितने यहाँ संस्थाएं हैं, उनको विकेंद्रीकरण किया गया है। देश में सत्ता व रक्षा का विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हमारे इसी संविधान से ही दिया गया है कि किनको किन किन अधिकार के तहत
आम नागरिकों से लेकर के हमारे देश के सुरक्षा तथा बॉर्डर का कैसे कैसे हाल प्रतिहाल देखना है। तो इसी संविधान से हम हर चीज करते हैं और इसीलिए हमारा संविधान एक सर्वोच्च कानून है। जी अतुल प्रताप जी, आपसे बड़ी ही अच्छी जानकारी मिली इस राष्ट्रीय कानून दिवस के बारे में। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, चलते चलते सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि अपने संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको जानने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी निभाएं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम सद्भाव रखें तथा कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। जहां नुकसान हो रहा हो उसे बचाएं या उस विभाग को नुकसान से बचाने के लिए सूचना दें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोच्च हित है और उसी राष्ट्र को संचालित करने के लिए हमारा संविधान है और उसी के तहत हम संविधान दिवस या कानून दिवस मनाते हैं। जी, तो श्रोताओं देखें, आप हमारे साथ थे अतुल प्रताप सिंह जी, जो कि अधिवक्ता हैं जनपद एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र में। तो श्रोताओं, इस संविधान का मकसद है देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना। तो हम सब इसके प्रति सतर्क हों और जागरूक हों और संविधान दिवस जो बेहद गर्व का दिन है, लोगों को यह बताएं कि संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है। जहां हमें मिले मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाता है, तो वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। तो हम हमारे मिले अधिकारों और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। और अतुल प्रताप सिंह जी, आपसे हुई इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, आपको भी